तो कहती यहाँ पे कंपटीशन हुआ था, हम गए, यहाँ तक उसे एक इनाम मिला, इनाम में फ़ोन मिला था सर, ठीक, लगभग 16,500-17 हज़ार रुपये का फ़ोन था वो। तो हमारी मम्मी, हम तो समझ के काम कर रहा था, लेकिन मम्मी टाइप लोग होते हैं सीधे, तो मम्मी ने उससे कहा कि ये दुकान तुम्हारी है। अब वो क्या कहेगा, तो बोली नहीं, बोला नहीं आंटी जी हम यहाँ पे काम करते हैं। वो ये मान के बैठा हुआ है कि कोचिंग वाले मास्टर होशियार हैं, स्कूल वाले बौरे हैं, इस चक्कर में वो पढ़ता ही नहीं मेरे भाई। सीधी सी बात है, यही रियलिटी है। क्यों? कोचिंग में फीस ज़्यादा जा रही है, यहाँ पे सरकारी स्कूल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और मास्टर भी सोच रहा है जब बच्चे कोचिंग पढ़ ही रहे हैं तो दिक्कत क्या है, तो दोनों का काम चल रहा है। लेकिन वो जो वहाँ पे टीचर्स हैं सरकारी स्कूल में, उनके पास भी बहुत एक्सपीरियंस है मेरे भाई। हो सकता है जो आपके कोचिंग वाले टीचर्स हैं उनसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, बस आपको करना कि आपने खुद बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सोचते हैं अरे स्कॉलरशिप का फॉर्म कौन भरेगा, हम तो अमीर आदमी हैं गरीब, क्लास में दिखाने की कोशिश, भौकाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम अमीर आदमी। उनके लिए 100 रुपये तो छोड़ो, 10 रुपये भी बहुत होते हैं। कई बार हम देखते हैं, लोग सोचते हैं, जाते हैं, पूछते हैं भैया बतासे क्या रुपए के हैं, पानी वाले बतासे, लोग कहते हैं 10 रुपए के हैं, या फिर 10 बार कहेंगे भैया 10 के हो गए, भैया 10 के हो गए। हो सकता है जेब में 10 ही रुपए टूटे बचे होते हैं, ये पोजीशन है सर, ठीक है। पूछते हैं जाके भैया टिक्की कै रुपए की, बोले 15 की है, नहीं खाएंगे, अगर 10 की है तो दे दो सर, ये वाला मामला है। यानी 10 रुपए भी, 5-5 रुपए भी लोगों के लिए बहुत है मेरे भाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके साथ में पूरा अनुभव हम शेयर करने वाले हैं, क्योंकि जिस दौर से आप गुजर रहे हो उसी दौर से हम भी निकल कर आए हुए हैं सर, ठीक है। और बहुत सारी दिक्कतों को झेलने के बाद अपना जो जेन्युइन एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। कई बच्चे ऐसे हैं, जैसे फोन मेरा यहीं रखा होगा, मैसेज अगर हम आपको दिखाएं तो लोग बहुत लंबे लंबे कमेंट कर देते हैं सर, ठीक है। उसमें बताएंगे अपनी पूरी समस्याएं। हालांकि मेरे पास जब टाइम होता है तो वो पढ़ते हैं बैठ के, वरना देख के ही समझ जाते हैं कि ये बच्चा कहना क्या चाहता है सर, ठीक है। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो का टॉपिक आपने देख लिया होगा सर थंबनेल पे, कि गरीब हैं तो पढ़ाई कैसे मैनेज करें सर, ठीक है। 4-5-6 पॉइंट्स पे बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखना। पॉइंट वगैरह तो कोई ना कोई भैया कमेंट कर ही देगा सर, ठीक है। बात पॉइंट की नहीं, बात अनुभव की है, ध्यान से देखिएगा सर, ठीक है। सबसे पहले अगर आप गरीब हो सर, ठीक है, तो गरीब की कोई डेफिनेशन नहीं है। वो कहते नहीं है कि अगर आप माने बैठे हो कि हम गरीब हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं मेरे भाई जो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए 100 रुपए तो छोड़ो, 10 रुपए भी बहुत होते हैं। कई बार हम देखते हैं, लोग सोचते हैं, जाते हैं, पूछते हैं भैया बतासे क्या रुपए के हैं, पानी वाले बतासे, लोग कहते हैं 10 रुपए के हैं, या फिर 10 बार कहेंगे भैया 10 के हो गए, भैया 10 के हो गए। हो सकता है जेब में 10 ही रुपए टूटे बचे होते हैं, ये पोजीशन है सर, ठीक है। पूछते हैं जाके भैया टिक्की कै रुपए की, बोले 15 की है, नहीं खाएंगे, अगर 10 की है तो दे दो सर, ये वाला मामला है। यानी 10 रुपए भी, 5-5 रुपए भी लोगों के लिए बहुत है मेरे भाई, ठीक है। कई बार हम लोगों के जो कोर्सेज हैं 100, 150, 200 रुपए के हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं सर हम बहुत मुश्किल से मैनेज कर पा रहे हैं 199 रुपए भी। तो यानी 10 रुपए भी, यानी गरीब ये मैटर नहीं है कि आप 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, गरीब जिस लेवल पे आप हो उस लेवल पे कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। तो क्या करना है इसके लिए मेरे भाई, सबसे पहले कुछ पॉइंट पे बातें करेंगे, ध्यान से समझना मेरे भाई। सबसे पहला जो हमने पॉइंट रखा हुआ है, ऑनलाइन रिसोर्सेज का प्रयोग करो मेरे भाई। जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो, ये वीडियो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हो मेरे भाई। क्यों? इसका हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा मिलेगा यूट्यूब की तरफ से मिलेगा, लेकिन आपकी तरफ से हमें इसका कोई पैसा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो, नेट आप कराते ही हो। अगर आपको कभी कभी लगे कि सर जी नेट खत्म हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ लिया, 12 बजे के बाद फिर नेट मिल गया, फिर पढ़ लिया, फिर वीडियो देख ली। ऑनलाइन रिसोर्सेज का प्रयोग करो, वरना कुछ ऐसे पैकेजेस आते हैं कि आप एक बार करा लोगे और अच्छा खासा नेट आपको मिल जाता है। फिर भी अगर आपको दिक्कत है सर, ठीक, फोन में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फोन तो है ना आपके पास, तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप 11th में हैं, 12th में हैं, बी डिकेड 11th पे हम पूरी हाफ ईयरली की तैयारी फ्री करा रहे हैं सर, ठीक है। 12th की तैयारी करा रहे हैं मेरे भाई, जल्दी ही वीडियो आने वाली है, 2-3-4 दिन के अंदर वही कंटेंट हम बना रहे हैं सर, ठीक है। बीएससी का लगभग फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सब पढ़ा रखा है हमने। दोबारा से नए नए क्लासेस लेके आते रहते हैं। एप्लीकेशन पे सिर्फ 199 रुपए में सब कुछ पढ़ाया हुआ है। 199 रुपए में अगर कोई व्यक्ति 12th ले लेता है मेरे भाई, 11th ले लेता है, तो कै रुपए हुए? 10 रुपए महीने। अगर 10 महीने की बात कर लो, 20 रुपए महीने, और 20 रुपए महीने मतलब 1 रुपए भी डेली नहीं हुआ मेरे भाई, आराम से आदमी पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो और ये केवल हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और हटाओ कोर्स वोर्स गया भाड़ में भाई, कायदे की बात है, इतना सारा कंटेंट यूट्यूब पे आप जो टॉपिक सर्च करोगे वो आपको यहां पे मिलेगा। तो सबसे पहला आपको काम करना है, ऑनलाइन रिसोर्सेज का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो मेरे भाई,
तो जैसे हम ही हैं, यहाँ पे लगभग शहर के अंदर लोगों ने 450 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए सब्जेक्ट कर दिया है कब का। लोग हमें भी, पुराने बच्चे आज भी लगभग 350 रुपए सब्जेक्ट दे जाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते 700 दे गए, 600 दे गए, 500 दे गए, रख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑफलाइन में खर्चा हो रहा है ना, तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, फाइनेंशियली नहीं मैनेज कर पाएंगे, तो दो काम है। पहले टीचर से जाके मिल लो कि सर जी ऐसा है, हमारे सामने ये दिक्कत है, पैसे नहीं दे पाएंगे हम। अच्छे टीचर्स होंगे, कभी मना ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैनेज नहीं हो पाएगा, तब आपको क्या, नहीं हम कह नहीं पाएंगे जाके किसी से, तो क्या करो, ऑनलाइन रिसोर्सेज का प्रयोग करो। सबसे बेहतरीन है, सारा कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल हैं जो सब कुछ मेरे भाई बिल्कुल सिस्टम से दे रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। दूसरा, और ये सब वो एक्सपीरियंस बताएंगे जो काम के हैं मेरे सर, ठीक है, जो हमने देखे हैं। और स्कॉलरशिप की तलाश में रहे सर। अब ये स्कॉलरशिप की तलाश कहाँ से होगी? कुछ बच्चे कहेंगे सर जी स्कॉलरशिप, यार कैसी बातें कर रहा हो। देखो मेरे भाई, कई बार ऐसा होता है, जैसे हम खुद थे, हम सोचते हैं अरे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे, कौन भरेगा, हम तो अमीर आदमी हैं गरीब, क्लास में दिखाने की कोशिश, भौकाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अमीर आदमी हैं। अच्छी खासी स्कॉलरशिप आती है, और उस स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रहे जो कॉलेज में मिलेगी। उसके अलावा मेरे भाई, जैसे हमारे यहाँ पर इस समय बी डिकेड 9th and 10th पे मैम पढ़ा रही हैं। मैम क्या, पहले तो बिटिया ही है सर, ठीक है, बिटिया पढ़ा रही है, उसका नाम सोनिका है। तो उसने क्या किया पता, हम जब भी उससे कभी बातचीत करते हैं वो मिठाई लेके आती है। जब वो मिठाई लेके आती है तो हम पूछते हैं अब ये किस चीज़ की मिठाई है, तो वो कहती है यहाँ पे कंपटीशन हुआ था, हम गए, यहाँ तक उसे एक इनाम मिला, इनाम में फ़ोन मिला था सर, ठीक है, लगभग 16,500-17 हज़ार रुपये का फ़ोन था वो, 16,500-17 हज़ार रुपये का फ़ोन इनाम में मिल गया सर जी। यहाँ पे 5,000 रुपये मिल गए, यहाँ पे 1,000 रुपये मिल गए। नज़र नहीं मार रहे हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्यों? अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, और आप नजर में रखते हो चीजों को, सबको क्यों नहीं मिल जाता मेरे भाई? सब लोग, अरे मिलना तो बात क्या, सब लोग पेपर देने क्यों नहीं चले गए? जरूरत पड़ी तो वो लखनऊ भी चली गई। यानी ओवरऑल आपको बात ये समझनी पड़ेगी कि आपको नजर रखनी पड़ेगी कि कहां कहां पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। उसके लिए क्या कर सकते हो? उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है अपने चारों तरफ जो टीचर्स हैं उनसे थोड़ी सी बना के रखो, ठीक है। टीचर्स वगैरह होते हैं, बताते रहते हैं ये टेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है। अब आप एटीट्यूड में घूम रहे हो, गरीब भी हो, एटीट्यूड में भी घूम रहे हो, दिक्कत है मेरे भाई। कॉलेज वाले जो टीचर हैं उनसे पढ़ाई करने में बड़ी मदद मिलेगी। कैसे मिलेगी हम आपको बताते हैं। देखो, कॉलेज वाले टीचर खुद नहीं पढ़ाएंगे, देखो कड़वा है लेकिन सच है, वो खुद नहीं पढ़ाएंगे। एक्चुअल में उनकी भी गलती नहीं, वो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा मेरे भाई फिर वही वाला मामला, उसे मान लो मैं यार कोचिंग में लिखवा ही रहा है, जे बाउरे, वो ये मान के बैठा हुआ है कि कोचिंग वाले मास्टर होशियार हैं, स्कूल वाले बाउरे हैं, इस चक्कर में वो पढ़ता ही नहीं मेरे भाई। सीधी सी बात है, यही रियलिटी है। क्यों? कोचिंग में फीस ज्यादा जा रही है, यहाँ पे सरकारी स्कूल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और मास्टर भी सोच रहा है जब बच्चे कोचिंग पढ़ ही रहे हैं तो दिक्कत क्या है, तो दोनों का काम चल रहा है। लेकिन वो जो वहाँ पे टीचर्स हैं सरकारी स्कूल में, उनके पास भी बहुत एक्सपीरियंस है मेरे भाई। हो सकता है जो आपके कोचिंग वाले टीचर्स हैं उनसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। बस आपको करना कि आपने खुद बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। टाइम मिला सर जी के पास चले गए, केमिस्ट्री वाले सर जी केमिस्ट्री में दिक्कत हो रही, केमिस्ट्री वाले सर जी के पास चले गए, फिजिक्स में दिक्कत है, फिजिक्स वाले के पास चले गए। इस तरीके से आप बिल्कुल फ्री में, और हम गारंटी ले रहे हैं वो बताएंगे, उतने ही प्यार से बताएंगे। हर टीचर पढ़ाना चाहता, अगर वो टीचर है तो हर टीचर पढ़ाना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि बच्चा बेवकूफ़ बने, उसे हड़का दे। कई बार हमें गुस्सा आती, कोई पूछता है, लेकिन हम फिर भी उसे बता देते हैं अलग से। क्यों? क्योंकि मेरे भाई हम नहीं चाहते, या कोई नहीं चाहता है कि बच्चा बेचारा जो वो बेवकूफ़ बन के घूमता रहे, तो बता देता है। तो स्कूल वाले टीचर्स की आप मदद ले सकते हो, इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी सर, ठीक है। पार्ट टाइम काम कर लो मेरे भाई। ये भी एक लड़का यहाँ पर पढ़ने आता है, नाम उसका नहीं लेंगे क्योंकि क्या ही वीडियो देखते हैं उसके क्लास के बच्चे भी, तो नहीं चाहते हैं किसी का नाम ले, लेकिन पार्ट टाइम काम कर सकते हो सर, ठीक है। वो बच्चा क्या करता है, हम एक बार गए शाम को नमकीन और ये सारा सामान वगैरह लेने गए हम घर के लिए, तो वो बच्चा वहाँ पे काम कर रहा था। तो हमारी मम्मी, हम तो समझ के काम कर रहा था, लेकिन मम्मी टाइप लोग होते हैं सीधे, तो मम्मी ने उससे कहा कि ये दुकान तुम्हारी है। अब वो क्या कहेगा, तो बोला नहीं आंटी जी हम यहाँ पे काम करते हैं। तो हमने कहा अरे क्या पूछ रही हो, उससे अपना काम करा करें। फिर हमने उससे बाद में पूछा, हमने फिर पढ़ाई कब करते हो, तो बोला हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से लौट के आते हैं, पापा को खाना देने जाते हैं, पापा को खाना दे के आते हैं, उसके बाद हम कोचिंग पढ़ने जाते हैं सर, ठीक है। कोचिंग की फीस वगैरह निकालनी तो उसके लिए क्या ही करना पड़ेगा। तो बोले शाम को जब हम 6 बजे फ्री हो जाते हैं, तो शाम को 6 बजे आ जाते हैं, 6 बजे से 10 बजे तक इस दुकान पर रहते हैं। जो भी 2-3-4 हज़ार रुपये मिलता हो, पैसे हमने नहीं पूछे, लेकिन कुछ रुपये हमें मिल जाते हैं, जिससे हम अपना खर्चा प्लस छोटी मोटी चीज़ें घर की भी कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चे हैं। कुछ लोग कहेंगे सर अब जब वो इतनी मेहनत करेगा, तो भाई कोई बात नहीं, स्कूल 2-4 दिन कम जाओ,
आराम से उस टाइम बैठ के पढ़ लो, 10 बजे लौट के आए, 1 आध घंटे रेस्ट किया, 1-2 घंटे पढ़ लिया, डेली 2-2 घंटे भी पढ़ते रहोगे। प्लस वो बच्चा कोचिंग जा रहा है, अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हो, इस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, तो वो टाइम सारा आपका बच जाएगा। किसी दिन अगर आप स्कूल नहीं गए तो 6 से 10 ही तो काम करने जाना है, बाकी तो पूरा दिन खाली पड़ा हुआ है, टाइम ही टाइम है मेरे भाई। इसका मतलब आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। और ये सारे वो एग्जाम्पल हैं जो हमने बच्चों से ऑब्जर्व किया। हम हमेशा वीडियो तभी बनाते हैं जब हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहे, जब बहुत कुछ ऑब्जर्व कर लेते हैं तब हम कहते हैं अब एक वीडियो जानी चाहिए, दमदार कंटेंट होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो आप पार्ट टाइम काम कर सकते हो अगर रिसोर्सेज की कमी है, पैसों की कमी है सर, ठीक है। उसके बाद एक काम आपको और करना है जो बच्चे करते हैं, जैसे यहां पे हमने लिख दिया है सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी क्या बात कर रहा हो, सरकारी योजनाएं कहां मिलती हैं? मिलती हैं सर। बहुत सारे बच्चों को हम 1 to 1 पर्सनली जानते हैं जो ओबीसी में आते थे, और उनके लिए अब इस समय क्या रेट है हमें नहीं पता है, लेकिन ओबीसी वालों के लिए कोई योजना आती है, आप कॉमेंट करके बताइएगा, कि वो ओ लेवल कर सकते हैं सिर्फ 2000 रुपए में, 3000 रुपए में, 4000 रुपए में। और ओ लेवल एक बड़ा कोर्स होता है, इसमें 20, 22, 25,000 रुपए खर्च होते हैं। ऐसे ही ये हमने एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे ही कई योजनाएं होती हैं, कई सारे लाभ होते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उठा सकते हैं फायदा, और आराम से चीजों को जुड़ सकते हैं। यहां तक कि हम यहां पे देखिए किसी को लोन लेना सजेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन कई मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीटेक के लिए रिस्क लिया, उसके बाद बीटेक एक बहुत बड़ी डिग्री है, और जिन लोगों को हम जानते हैं शायद उनके पिताजी बहुत छोटा काम करते थे। बहुत छोटे का मतलब क्या है, कोई ठेला लगा रहा है, कोई कुछ, लेकिन उन्होंने बीटेक किया, उनका हो गया, आज वो खुश हैं। तो इसका मतलब अगर आप वाकई में डेडिकेटेड हो तो एजुकेशन लोन वगैरह मिल जाता। हम ये नहीं कह रहे आप एजुकेशन लोन ले लो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एजुकेशन लोन मेरे बीच में, ये पैसा मेरे बीच में आ रहा, वरना हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो जाओ, उसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, हमेशा याद रखो। एज अ बिजनेसमैन सोचो, जैसे हम अपने आप को, हम हमेशा कहते हैं हम एक बिजनेसमैन व्यक्ति हैं। बिजनेस का मतलब क्या है, ये जितना भी सारा चारों तरफ जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, पढ़ाई लिखाई हम अपने शौक के लिए पढ़ाते थे, हमेशा आज भी पढ़ाते हैं, दिल खोल के पढ़ाते हैं, जो हमें लगता है कि बच्चे तक पहुंचना चाहिए बता देते हैं वो सर। लेकिन ओवरऑल ये सब क्या है, ओवरऑल ये पूरा इसका एक टर्नओवर है, लोग आते हैं यहाँ काम करते हैं, है तो बिजनेस ही ना। तो जब एज अ बिजनेसमैन सोचिए मेरे भाई, किस तरीके से आप चीज़ों को ग्रो कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है, जैसे जब ये वाली बिल्डिंग बनी तो रुपए कम पड़ गए, लगभग 8-10 लाख रुपए कम पड़ गए, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, किसी से ले लिए सर, लेने के बाद वापस दे दिए, बात खत्म हो गई। अब हम सोचते नहीं यार कहीं परेशान हो जाएंगे, फंस जाएंगे तो क्या होगा। ऐसे टाइम पर ये चीज़ें वैसे ही पड़ी रहती हैं, और जो मेरे पास आने को था वो भी नहीं आ पाता। तो यानी ओवरऑल समझना पड़ेगा, समय के हिसाब से डिसाइड करो कि क्या चीज़ें फायदेमंद है, क्या चीज़ें नुकसान वाली हैं, और बहुत आराम से आप काम को आगे बढ़ा सकते हो। नॉर्मली हम लोन लेने की कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि आप टैलेंटेड हो और बीच में सिर्फ यही फंस रहा है पैसा, तो जाओ, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बजट बनाए मेरे भाई। अब ये बजट बनाने वाला क्या सिस्टम है, कई बार ऐसा होता है, हमने देखा, पता कहते नहीं जेब में नहीं अल्लाह टिल्ला मांग रहा लाल किल्ला, गए पता लगा, जैसे ये किताब है इंटर की सर, ठीक है, प्रचार हो जाएगा जिस भी किताब का नाम है, चलो छुपा दे, ये इंटर की किताब है, इस पर लगभग पड़े हुए हैं 485 रुपए की ये किताब है सर, ठीक है। कोई प्राइवेट प्रकाशन होगा, क्योंकि जो नॉर्मली किताबें हैं जो चलती हैं तो काफ़ी महंगी हो गई हैं। तो 500 रुपए की ये लगभग किताब है, 500 रुपए की किताब ले आए, फर्स्ट पार्ट ले आए, 500 की सेकंड पार्ट ले आए, ठीक है, फिर और केमिस्ट्री किताब ले आए, फिजिक्स की ले आए, पहले 5000 रुपए किताबें खरीद ली, हाई 12th क्लास में 5000 की किताबें ले आए, नहीं कर पाओगे मेरे भाई। सबसे पहली बात ये बहुत कायदे से समझ लो, कोई भी व्यक्ति अगर ये कह रहा कि वो गरीब है, वो गरीब है ही नहीं मेरे भाई। 8वें में हो, 9वें में हो, 10वें में हो, गरीब हो, समझ में आ रहा है। 12वें में हो, गरीब नहीं हो। अगर 12वें में गरीब हो तो आप अपने कर्मों की वजह से गरीब हो। क्यों? क्योंकि अगर 12वें में हो और वाकई में कायदे से पढ़ाई करिए तो 10वें वाले बच्चों को पढ़ाओ, बोर्ड टांगो, पढ़ाना शुरू करो मेरे भाई। यूट्यूब पे आपके फोन है जिसमें वीडियो देख रहे हो, वीडियो बनाना शुरू करो। कुछ लोग कहेंगे पैसे नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, आपको इतना सारा नॉलेज आने लगेगा, आपको लोग पहचानने लगेंगे। भाई हम तो कई बार कहते हैं 2 बच्चे हैं, कोई बात नहीं, 2 बच्चों को प्राइज दे रहे हो, उनका फोटो खींचो, स्टेटस पे लगाओ। जब आप स्टेटस पे लगाओगे 30-35 लोग सबका स्टेटस देखते हैं, उनमें से 20-22-25 बुराई करेंगे, लेकिन 1-2 इंटरेस्टेड होंगे, अरे भाई तुम पढ़ा रहे हो, एक हमारा भी भतीजा, ले जाओ इसे। ऐसे ही शुरुआत होती है। हर छोटी सी जो दिखेगा वही बिकेगा मेरे भाई। हर छोटी सी छोटी चीज को दिखाओ, प्रचार करो यार उसका। प्रचार का मतलब निगेटिव प्रचार नहीं करना। हम प्राइस दे, ये नहीं प्राइस दिया फिर वापस रख लिया, बच्चों की बद्दुआ ले रहा, नहीं, प्राइस दे रहे हैं तो पोस्ट कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? पैसा खर्चा होता है भाई उसके में। अब अभी कई बार हमसे लोग कहते हैं कि आप पोस्ट, अरे क्यों नहीं पोस्ट करेंगे भाई? अगर बाई चांस हमने 5 लोगों को ट्रॉफी दी और एक ट्रॉफी 100 रुपए की, 500 रुपए की ट्रॉफियां गई हैं भाई वो। और वो जो 500 रुपए की ट्रॉफियां, पता एक जो मजदूर आदमी दिन भर मेहनत कर देता है, 500 रुपए नहीं पैदा होते मेरे भाई। तो 500 रुपए अगर खर्च हो रहे हैं और उसके बाद हम अपना एक पोस्ट तो कर ही सकते हैं। हमारा खुद का कंटेंट है, खुद के हमारे बच्चे, सारी चीजें हमारी खुद की, क्यों नहीं कर सकते हैं भाई?
तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, आराम से मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव पब्लिसिटी नहीं, आराम से पॉजिटिव तरीके से रहो और मजा काट दोगे सर, ठीक है। और आखिरी में अगर हम आपसे कहें तो लगन और मेहनत हो तो कुछ भी ये संभव नहीं होता। लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी सकती, मौज काट सकते हो मेरे भाई। कैसे? कहते नहीं, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, फिर करना होता है मेरे भाई। कई बार हम मान ले, हम ये बात मानने को तैयार हैं कि 10 रुपए आपके लिए बहुत हैं, हम ये भी मानने को तैयार आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं है कि अगर जज्बा हो तो चीजों को पाया नहीं जा सकता, पाया जा सकता है। सब कुछ जिंदगी में मिलेगा, ना खुद से ना खुदा से इतनी सी भी शिकायत नहीं रह जाएगी। अगर आप वाकई में लगन के साथ में काम करोगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल मेरे भाई, हर चीज पाई जा सकती है, बात समझ लो। बस जितने रिसोर्सेज हैं उसी पे काम करना शुरू कर दो, लगे रहो। 12वां क्लास पास हो कोई बात नहीं, 10वें वाले को पढ़ाओ। सर जी 10वां नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, दूसरे को पढ़ा, तीसरे बच्चे को पढ़ाओ, जो पढ़ाओ, क्योंकि खोने के लिए कुछ है ही नहीं, जो मिल जाएगा वो पाया है जिंदगी में, सीधी सी बात है। हम हमेशा कहते, जब हमने शुरुआत करी कुछ नहीं था मेरे पास, पिताजी एक्सपायर हो गए थे लगभग आज से लगभग 22, 23, 24 साल पहले। मेरी खुद की एज थी 3, 3.5 साल, लेकिन आज हम फिर वही कह रहे हैं, मस्त जिंदगी चल रही है पूरी तरीके से, कोई समस्या नहीं, जो चाहा वो पाया। लेकिन वो तभी हो पाया जब लगे रहे लगातार। हम आज भी कहते हैं, कई मेरे साथ के बच्चे हैं, कई मेरे साथ के लड़के हैं जो वो बिल्कुल फिट दिखाई देंगे आपको, बढ़िया जीन्स टॉप पहना के जो भी इंतजाम करते ही हीरो नजर आएंगे। वो हो सकता है मेरी एज उनसे 5 साल ज्यादा लगे। हमसे आदमी कह रहा था आपकी एज होगी कम से कम 32, 33, 34, क्यों पढ़ाते हुए 12 साल हो गए। लोग कहेंगे यार बचपन से थोड़ी पढ़ाने लगे होंगे, लेकिन हम बचपन से ही, जब हम 12th में थे तब से पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। उसके अलावा जब हमने काम करना स्टार्ट किया एज केवल 8 साल थी। लोग मजा लेते रहे, देखते रहे, नहीं आज भी वो वही हैं, खेल उनका खत्म हो चुका है। हमारे नाना पंडिताई करते थे, हम झोला लेके जाते थे लाल कलर का 9-10 साल पे, अरे तुम्हारा भैया बहुत बढ़िया, कितने पैसे कमा लिए पंडित जी। फिर जब पढ़ाना स्टार्ट किया, 1-2 बच्चे, कितने पैसे कमा रहा हूं मास्टर साहब। आजकल कोई नहीं पूछता, इतनी भीड़ होती है यहाँ पे, इतने लोग आते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती बात करने की, भैया जाके इनसे पूछ ले जाके। सब घुस गए मास्टर साहब और पंडिताई, वो सब घुस गई, कोई नहीं आएगा भाई। एक बात याद रख लो, बहुत कायदे से लगे रहो, हो जाएगा। इस बात की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, अपने अनुभव से बता रहे हैं। बस चाहे दुनिया कुछ भी कहे, जो कोई जो कुछ कहे उसे कहने दो, जो कोई जो कुछ करे उसे करने दो। आपको सिर्फ अपना काम करते रहना है, लगे रहना है, मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। उम्मीद करते हैं हमने आपको बहुत कुछ समझा दिया होगा। गरीब कोई नहीं है, 12वें में पढ़ रहा हो 10वें तक को पढ़ाओ, 1-8 घंटे निकालो, ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए मेरे भाई। आप कोचिंग नहीं जा रहे हो, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, कितना खर्चा है तुम्हारा भाई, हमें समझाओ। अगर 1000 रुपये भी देके एक बच्चे को पढ़ा रहा हो, सर ठीक है, अरे हम कह रहे हैं एक घंटे पढ़ा रहा हो, 800, 900, 1000 जो भी मिल रहा है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। बस वो कहीं राजा वाली जिंदगी नहीं जी पाओगे मेरे भाई। हम आज भी देखिए ऐसी टी-शर्टें वगैरह ये सब पहन के घूमते, क्यों? सपने बड़े हैं, जब सपने बड़े होंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ बाबा लोग आके बता देंगे जिंदगी भर दौड़ते रहे बाद में मर गए, अरे मेरे भाई क्यों नहीं करेंगे? हर पतंग को पता है उसे कचरे में जाना है, लेकिन उससे पहले हमें आसमान छू के दिखाना है। इन बाबा लोगों की सुनना बंद करो, काम करना है जिंदगी में मेरे भाई, कुछ अचीव करना है। बाबा लोग तो बताते, खुद तो एज खत्म हो गई, अब बताते रहेंगे तुम्हें मेरे भाई जिंदगी में कुछ नहीं, सब मोहमाया है। क्यों मोहमाया है? क्यों मोहमाया? कंपटीशन का दौर, हमें आगे निकलना है मेरे भाई, आगे बढ़ना है, ये बात समझ लो बहुत कायदे से। तो उम्मीद करते हैं बहुत कुछ समझा पाए होंगे। गरीबी कुछ नहीं है, ठीक है, हर आदमी वहीं से उठ के आता है, हर आदमी जो कहानी सुनाता है वहीं से उठ के आया होता है, लेकिन जो लगा रहता है वो आगे बढ़ता है, जो हार जाता है वो घर बैठ जाता है। ये बात याद रखिए सर, ठीक है। जो करना है करिए, लगातार करिए, समस्या जितनी भी बड़ी हो सॉल्व हो जाएगी एक दिन, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। बस दोस्तों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरीके की वीडियोस लाते रहते हैं। बच्चे काफ़ी सारे कमेंट्स कर रहे थे, तो बीच बीच में हम ऐसी वीडियोस बना देते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और आज हमें थोड़ा सा काम भी है, तो आज वाला लाइव क्लासेस नहीं होंगे, कल हम आके पढ़ाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।